मुझे लग रहा है कि जेएनयू मेरा हो जाएगा। पिछला बार जेएनयू में करीब 72% कट ऑफ गया था, यानी 210 नंबर पहला कट ऑफ। जेएनयू में तो बहुत बहुत बड़े रिसर्चेज वहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च होती है। आपको हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज एक स्टूडेंट से बात करेंगे जिन्होंने सीयूटी पीजी का एग्जाम इस बार दिया है। तो आइए जानते हैं उनसे कि सीयूटी पीजी का एक्सपीरियंस कैसा था, पेपर कैसा था, उन्होंने किस सब्जेक्ट के लिए चुना था। आइए बात करते हैं। तो आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया, तो आपका कैसा अनुभव रहा है? मेरा तो अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि जो इस बार मैं जिस सब्जेक्ट में दिया था इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स के लिए डीयू फेमस रहता है। तो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा, जो पहले डीएससी के एग्जाम में रहता था, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, वैसा रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न, यानी ज़्यादा मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा। और वही देखने को सीयूईटी में भी मिला। तो मेरे लिए, चूंकि मैं मैथ्स पढ़कर गया था, मेरे लिए एग्जाम अच्छा रहा। हाँ, उन बच्चों के लिए एग्जाम थोड़ा टफ रहा जो कि जेएनयू पैटर्न पढ़ के आए थे, कि इकोनॉमिक हिस्ट्री से पूछेगा, इंडियन इकोनॉमी से पूछेगा, ये सबसे मतलब कि मैक्रो इकोनॉमी तो चलिए पूछा था, लेकिन उनके लिए थोड़ा कठिन रहा। जो डीयू के सिलेबस पढ़ के गए थे, या जो डीयू के एंट्रेंस पे आता था क्वेश्चन पहले, तो उनके लिए सही था। तो जैसे आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया, तो आपने कौन सा मटेरियल मतलब पढ़ा जिससे आपको हेल्प मिली हो? देखो, सबसे पहली बात मतलब कि जब एग्जाम देने जाओ ना, तब आपको एक्सपीरियंस होता है कि आपको कौन सी बातें, जो क्वेश्चन आ रहा है वहां पर, वो मतलब कि वो कौन सी बातें याद रहती है आपको। जैसे कि मैं जो क्लास में पढ़ता था ना, तो वो अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं जल्दी कर रहा था उस क्वेश्चन को। जो एग्जाम के समय पढ़ा ना, वो तो मतलब कि ऐसा भी क्वेश्चन था जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं पढ़ा था, वो बातें याद नहीं रहती है। तो सबसे इसमें मटेरियल का मुख्य था कि आप अपनी जो ऑनर्स की सिलेबस है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, उसका मतलब कि उसका बुक पढ़ना अच्छे से। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच एल आहूजा पढ़ लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एम एल जीकन पढ़ लिए, या एम एल सेठ पढ़ लिए। इंडियन इकोनॉमी का तो मतलब कि सबको पता है, जो यूपीएससी में चलता है वो भी पढ़ सकते हैं, वही सिलेबस में भी है। बाकी इकोनोमेट्रीज का कोई एक पढ़ लिए स्पेसिफिक बुक। तो यही सब था। बाकी लास्ट में दो, मतलब कि मैंने ये भी गाइड भी रखा था, मतलब कि क्वेश्चन बैंक वगैरह टाइप, जैसे कि अरिहंत का काफी हेल्पफुल था, और एक आर गुप्ता का था। हाँ, तो जैसे इस तैयारी में आपने ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल या फिर कोई वेबसाइट का मदद लिया हो? ऑनलाइन बस मैं मतलब कि यूट्यूब पर यही देखता था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। बाकी क्लास वगैरह मैंने नहीं मतलब कि ली है उनसे। बस ये देखता था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये मतलब कि यूट्यूब पर बहुत अच्छे से बता रहे थे कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ यहाँ से आएंगे। मतलब उनका जो प्रेडिक्शन था, मैं यही देख रहा था, बाकी कोई क्लास वगैरह नहीं ली। वो मतलब कि तो इससे आपको कितना मदद मिला, मतलब क्या हेल्प मिला? इससे बहुत हेल्प मिला। जैसे कि उन्होंने कहा था कि थोड़ा नेट का जो क्वेश्चंस होता है, जैसा कि सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, तो आपका कितना स्कोर आया? मेरा तो मतलब कि टोटल मार्क्स है 300 का, मेरा 241 है, 241। तो आपको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है? वहाँ पर था, आपको फॉर्म भरते समय यूनिवर्सिटी चूज करना था। वहाँ पर मैंने 3 यूनिवर्सिटी चूज की थी, एचएनयू, जेएनयू और एसयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो अब जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला, मैंने सिर्फ जेएनयू का रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि पिछला बार जेएनयू में करीब 72% कट ऑफ गया था, यानी 210 नंबर पहला कट ऑफ। तो अगर देख ले तो ठीक है, 2-4% ज़्यादा चल जाए कट ऑफ, तब भी मुझे लग रहा है कि जेएनयू मेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ जेएनयू का ही रजिस्टर किया है। आपको पूरी उम्मीद है जाएंगे? हाँ जी। जेएनयू में तो बहुत बहुत बड़े रिसर्चेज वहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च होती है। आपको तो जैसा कि आपने बताया कि आपने जेएनयू को चूज किया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, तो उसका दिमाग में सबसे पहला रहता है कि मेरा कैंपस सिलेक्शन होगा, पैकेज मिलेगी।
एमए में, मतलब कि एमए करते समय। तो इसमें तो मतलब कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अव्वल मतलब कि दर्जे पे है। यहाँ करीब 11 लाख पर एनम का ये है एवरेज पैकेज है। जेएनयू भी मतलब कि 10 लाख का पैकेज जेएनयू से भी मिलता है। और दूसरी बात मैंने जेएनयू में देखी कि वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, वहाँ पर प्रोफेसर अच्छे हैं। जैसे कि कुछ नाम मैं बताता हूँ, जैसे प्रभात पटनायक, ये सब हो गए, मतलब जयंती घोष, ये सब हो गए। ये मतलब कि वहाँ पर प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, जो कि डीएससी या किसी अन्य यूनिवर्सिटी में मतलब उतना अच्छा फैकल्टी नहीं है इनका, उतने अच्छे प्रोफेसर नहीं है। तो क्या आप तो- कभी जेएनयू गए? हाँ, जेएनयू में हूँ। तो जेएनयू के बारे में एक धारणा है कि कैंपस जो है एंटी नेशनलिस्ट लोगों से भरा है, ऐसा जो एक आम धारणा है कि वहाँ पे देश विरोधी नारे लगते हैं या देश विरोधी सोच के लोग रहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब एंटी नेशनलिस्ट कौन कहते हैं इस पर ज़्यादा विचार हमें करना चाहिए। जेएनयू में कौन पढ़ता है? जेएनयू में वो पढ़ता है जो गांव से आ रहा हो, जो गरीब तबके से आ रहा हो। अब देश में ज़्यादा गरीब लोग हैं और जेएनयू में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जिसकी ज़्यादा संख्या हो तो एंटी नेशनल कहीं नहीं था। एंटी नेशनल तो एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि हम जानते हैं कि संघ के आईटी सेल या भाजपा के आईटी सेल या पहले कांग्रेस के आईटी सेल से भी ज़्यादा था।